हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 137 ब्लॉक 2 यूनिट 7 दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2, जो प्रीवियस यूनिट का कंटिन्यूएशन होगा कि इसमें भी हम फिगर ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं बट उसका पार्ट 2। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं बिकॉज इट विल बी जस्ट ऑलमोस्ट सेम एज द फर्स्ट वन। हम आ जाते हैं आयरनी के ऊपर। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि जब भी आप ऐसी सेंटेंस का यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, वर्ड्स का यूज़ करते हो, सेंटेंस का यूज़ करते हो, या कोई भी स्पीच आप बोल रहे हो, ठीक है, बट आप जो मीन करते हो वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। ठीक है, तो वो होती है आयरनी। ठीक है, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट। यू आर नॉट टेलिंग, जो आप बोल रहे हो मतलब आपके शब्द आपके इमोशन से मैच ही नहीं कर रही है नॉर्मली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को बोलते हो कि व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेंट भी चेंज होगा, व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, तो आप ये नहीं मीन कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा दोस्त है, आप सिर्फ ये मीन कर रहे हो कि वो मतलब है नहीं अच्छा। ठीक है, आप उन्हें ताने दे रहे हो थोड़ा सा। तो ये जो ताने वाला जो फॉर्म होता है ना, मोस्ट कॉमनली ऐसे यूज़ होती है, तो ये होती है डिवाइस ऑफ आयरनी। ठीक है, तो इसे आयरनी बोलते हैं। अब आयरनी में भी अलग अलग टाइप होती है, सिचुएशन, टाइम एंड एवरीथिंग। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले द आयरनी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, बोल सकते हो जो ट्रू मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है, वो एक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है और उसे रिवील नहीं किया जाता, तब तक नहीं रिवील किया जाता जब तक उसका आउटकम खुद मतलब कॉन्ट्रडिक्ट ना करे उससे। ठीक है, या उसका रिजल्ट ना निकले। देखो, एक सिचुएशन ऐसा लग सकता है कि वो डेवलप कर रहा है एक लॉजिकल कंक्लूजन तक, ये एंड तक वो ऑपोजिट टर्न ले सकता है। लाइक मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो ना कि एकदम से कुछ और ही चल रहा है, एकदम से लास्ट मोमेंट पे कुछ तो चेंज हो गया बिल्कुल, जैसे हम बहुत अच्छा मान रहे थे वही सबसे बड़ा विलन निकल गया। लाइक कई बार कई चीज़ों में होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड आयरनी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं होता बट देन वो एकदम से ऑपोजिट टर्न ले लेता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कहीं ना कहीं। फॉर सपोज जो स्टोरी टेक्स्ट में दी गई है उसमें अगर आप देखोगे तो डेला और उसके हस्बैंड की स्टोरी है। ठीक है, और बहुत प्यारी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी थी। मतलब ऐसा सच बहुत ज़्यादा उसमें आयरनी नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब ना डेला के बहुत लंबे बाल थे, एंड देन उसका हस्बैंड का जो रिस्ट वॉच उसने दिया था ना, उसका वो नहीं था, वो बैंड जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं थी, एंड उसको वो बहुत चाहिए था। और डेला को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ऐसा था। और इवन उसके हस्बैंड को डेला का बाल बहुत ज़्यादा प्यारा था कि लाइक बहुत अच्छी लगती थी वो। लिटरली हर लड़की अच्छी लगती है, ठीक है, लंबे बालों में मस्त लगती है। उसके बालें वैसे थे कि मतलब सारे जो आसपास के लोग भी थे ना वो भी तारीफ़ करते थे। तो एक दिन जब उनकी एनिवर्सरी थी तो इनके पास ना पैसे नहीं थे एक्चुअली काफ़ी। ठीक है, तो डेला ने क्या किया, उसने अपने बालों को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कटवाया, उसे बेचा, और उसी से उसके जो वॉच था उसका रिस्ट बैंड खरीदा। ठीक है, ऑल्सो दूसरी ओर उसके हस्बैंड भी गिफ्ट करना चाहते थे, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया कि उसने अपना जो घड़ी का जो मेन वाला एक हिस्सा था ना, कि बीच वाला तो था, उसने उसे बेच के और डेला के लिए अच्छी सी कंघी ले आया। लाइक कॉम, देख रहे हो प्यार, देख रहे हो कितना ज़्यादा है। और जब वो आए ना एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, एंड दे आर लाइक रो रहे थे दोनों, इस तरीके से थी स्टोरी। ठीक है, तो एकदम से चेंज हुई इसमें कि पहले जो लोग एक दूसरे की उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसने उसी चीज़ को एक दूसरे ने सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट टू इम्प्रेस द अदर वन। ठीक है, तो ये होती है आयरनी ऑफ सिचुएशन, जो कि बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हो पूरी स्टोरी को। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरी नहीं लिखी है, सिर्फ कवर अप लिखी है। ठीक है, देन आयरनी कंट्रास्ट की अगर आप बात करते हो, ठीक है, आयरनी कंट्रास्ट ऐसा होता है, ये तब अचीव होती है जब हम कोई भी इमेजिनरी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, और फिर एक्चुअल सिचुएशन को भी दिखाते हैं उस टाइम पे, कि इमेजिनेशन भी दिखा रहे हैं देन एक्चुअल सिचुएशन को भी उसी टाइम पे दिखा रहे हैं। फॉर सपोज जो पैसेज टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसका भी पैसेज है, वो आप पढ़ सकते हो स्टोरी का, कि जो विलियम सैरोन, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है सुइसाइड को इस तरीके से कि वो इतना डिफरेंट हो सकता है रियल लाइफ से कंपेयरिंग टू द सुइसाइड इन मूवीज़। अगर आप मूवीज़ में देखते हो वो बहुत नॉर्मली बस हो जाता है, ठीक है, रियल लाइफ में इट्स नॉट अबाउट कि ब्लैक एंड वाइट की गए लटक गए, नो इट्स नॉट दैट वे। लाइक रियल लाइफ में बहुत सारी ट्रॉमा, बहुत सारी सिचुएशंस को झेल के, और वो अलग तरीके से होता है। हम एकदम से डिसीजन नहीं लेते, मूवी में हम एकदम से डिसीजन लेते, एकदम से वो हो जाते हैं, बट इन अ रियल लाइफ
दिस नेवर हैपन्स, वो चीज़ें उन्होंने बताई है उसमें, ठीक है, कि रियल लाइफ में सुसाइड बिल्कुल ही अलग है। तो उन्होंने एक तरीके से जो मूवी एक इमेजिनेशन की सुसाइडल थॉट्स होती है या फिर ऐसे होते हैं जो दिखाई जाती है, उससे रियल लाइफ की सुसाइड से कंपेयर करके आयरनिक कंट्रास्ट इसे बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा उन्होंने कंपेयर किया बिल्कुल। एक ऐसी चीज़ जो रियल भी नहीं है और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल रियल है, उनको एक साथ उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आयरनिक सिचुएशन, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं आयरनी इन सटायर, आयरनी इन सटायर। तो ये एक लिटरेरी वेपन है जो डायरेक्ट की जाती है अगेंस्ट अ पर्सन या अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन, जो कि ऑथर ये बिलीव करता है कि उन्हें सही किया जा सकता। जब मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी भी चीज़ को मैं सुधार सकती हूँ या उसमें करेक्शन आना ज़रूरी है, तो मैं आयरनी इन सटायर यूज़ करूँगी। अब इसमें नॉर्मली ये होता है कि मैं, ठीक है, मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं किसी भी सिचुएशन को कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन को, ठीक है, डिस्क्राइब करूँगी या दिखाऊंगी, ठीक है, बट उसका इनडायरेक्ट पैरेलल या इनडायरेक्ट रेफरेंस होगा आपकी चीज़ों का। कि फॉर सपोज मैं एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को किसी से कुछ चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है या मुझे लगता है कि उसे ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, तो मैं उसके सामने दूसरे पर्सन का एग्जांपल लेके वो सेम ट्रेट्स दिखाऊंगी कि वो ना ऐसा ऐसा है, इस तरीके से, ऐसे लोग मेरे को अच्छे नहीं लगते बिकॉज वो बहुत ऐसे होते हैं। मैं सारी चीज़ें वो बता दूंगी, बट आई एम नॉट पॉइंटिंग द सेम पर्सन जिससे मुझे प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग एन इमेजिनरी पर्सन या वैसे पर्सन जो कोई और है, लाइक लिटरली कोई और है, ठीक है। तो वैसा होता है कि हम कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट टू सामने वाले को ये कि इनडायरेक्ट उसको रेफरेंस मिल सके वो चीज़ों का। कि लाइक होता है ना कि जब इंसान किसी के बारे में सोचता है उसे पता होता है कि उसके अंदर भी ये कमी है यार, तो अगर उसे चेंज करना होगा दे वुड डू, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज करता है इस वे में, ठीक है, ताकि वो रियलाइज़ करवा सके सामने वाले को कि वो गलत है। फॉर सपोज Caroline of Brunswick was innocent. Madame Lafrage never poisoned her husband. Poor Sophia Dorothea was never unfaithful. अब यहाँ पे देखो, क्लोरिन बर्न्सविक ये इनोसेंट नहीं थे। अगर आप इनकी कहानी पढ़ते हो ना, ओवरऑल बुक में नहीं है, आप बाद में पढ़ते हो कहीं से भी, आप नेट वगैरह से देख सकते हो, मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं थे, बट हमने स्टिल उसको इनोसेंट बना, बट वी मीन द डिफरेंट थिंग। लाइक हमारा मतलब उसका डायरेक्ट पैरेलल रेफरेंस था कि उसको पता चले। अगर हम इनको ये बोलते हैं कि हाँ मतलब आप तो इनोसेंट थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चलेगा, राइट, कि नहीं इनोसेंट तो नहीं थी वो बिल्कुल भी, दैट वे में, ठीक है। ऑल्सो जो मैडम लैफ्रिज थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को पॉइजन किया था, एक तरीके से जहर दे के मारा था। बट अगर मैं उनके सामने जाके या फिर उनके बारे में ऐसा बोलती हूँ कि मैडम लैफ्रिज नेवर पॉइजन्ड हर हस्बैंड, तो लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि आयरनी है इसमें, मैं ताने मार रही हूँ या इस तरीके से कि मैं कुछ और ही मीन करती हूँ। उसी वे में पोर सोफिया जो डरते थे, वो नेवर अनफेथफुल बताया गया, वो बहुत फेथफुल थे उस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा फेथफुल थी इसलिए, ठीक है। तो ये सारे थी आयरनी इन सटायर, जहाँ पे आप बिल्कुल ही एक रेफरेंस, पैरेलल रेफरेंस देते हो, बट आप कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन को मीन करते हो, ठीक है, या दिखाते हो। देन हम आ जाते हैं पैराडॉक्स के ऊपर। पैराडॉक्स देन पैराडॉक्स एपरेंटली एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जो एक दूसरे के साथ मतलब कभी भी सही नहीं मानी जाती, ठीक है। मतलब इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट होते हैं जिसे एक साथ लाया जाता है ताकि उसमें कुछ सेंस बना सकें, बट समवेयर वो थ्रू नहीं होते हैं, मतलब ठीक है, उसको अगर एक साथ वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कोई मीनिंग नहीं होता, या आप बोल सकते हो बैठते नहीं है, ठीक है। देन फॉर सपोज द सेलिब्रेशन ऑफ अ 5th birthday anniversary of a 20-year-old man is paradoxical, ठीक है। ये है पैराडॉक्सिकल, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि अरे वो 20 साल का है, उसका तो 5th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो दैट साउंड सो लाइक इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, ठीक है। बट ये तब सेंस बना सकती है अगर वो पर्सन Feb 29 को जन्म लिया हो, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लीप ईयर में ही आता है और वो काफ़ी सालों बाद वैसे रिपीट होती है, ठीक है। तो इस वे में उसका मतलब 5th बर्थडे हो ऐसा मान सकते उस तरीके से, ठीक है। बस ये कि मतलब ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका मीनिंग बैठ ही नहीं सकता, बट जब हम उसे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, और वो लॉजिकल या सेंस वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये है पैराडॉक्स, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है या सही नहीं हो सकते, उन्हें अगर हम एक साथ लेके आते हैं तो वो
प्रॉपर सेंस बनाता है, ठीक है। तो दिस इज़ पैराडॉक्स। अगर हम एंटीथेसिस की बात करते हैं तो उसका रेफरेंस ये है कि जब भी हम दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को या दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लेके आते हैं ताकि हम एक इफेक्ट ऑफ बैलेंस प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। बस बैलेंस बनाने के लिए जब हम दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसे एंटीथेसिस बोलते हैं। मेरे गले को क्या हो गया यार। फॉर सपोज माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट टू मेक अ कंपेरिजन, एक उड़ रहा है तो दूसरा बिलो में आ रहा है, उससे जस्ट वो किया गया। अब वर्ड्स कभी भी उड़ता नहीं है, थॉट्स बिलो रह गया, लाइक कोई सेंस नहीं बनता, बट स्टिल यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि मेरे शब्द तो बिल्कुल आसमान छू रहा है बट मेरी जो सोच है वो अब भी नीचे ही रह गई, अब भी मतलब मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया उस चीज़ में, उस टाइप की होती है, ठीक है। तो इसे एंटीथेसिस बोलते हैं। ऑल्सो जो प्रोडिगल मतलब अगर आप एग्जांपल लेते हो कि द प्रोडिगल रॉब्स हर हेयर, द माइजर रॉब्स हिमसेल्फ, ठीक है। कि जो मतलब ऐसा होता है कि जो चोर होते हैं या वैसे होते हैं वो अपने जायदाद को हड़पते ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा समझदार बनते हैं वो खुद को ही मतलब वो कर लेते हैं, खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इन दैट सेंस मतलब कि कहीं से इसका कंपैरिजन तो नहीं है बट इट्स स्टिल एक सेंस ऑफ बैलेंस बना रहा है, ठीक है। कि एक दूसरे को थकता है तो एक खुद को ही थक लेता है, उस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज़ एंटीथेसिस, क्या बोल रही हूँ मैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस वाले में जो पूरा आयरनी से रिलेटेड ही लगभग चीज़ें बताई गई है, इसमें यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि कहाँ पे क्या है। पता है इसमें ऑनेस्टली बताओ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन होता है। अगर मेरे को कोई यूँ पूछ लेना तो मैं याद ही नहीं कर पाती, लाइक कि ओ शिट ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है, आयरनिक सटायर है, एंटीथेसिस है, सिनेक्डोश क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 4-5 बार पढ़ो, ठीक है। सेम चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ो, रिलेट करो एंड अपने माइंड में वो चीज़ें फिक्स कर लो कि अगर ऐसा है तो ये यही चीज़ होगा। एक पॉइंट निकाल लो कि अगर आयरनिक सटायर का अगर आपको देखना है कैसे होगा, आयरनिक सिचुएशन है तो कैसे होगा, वो चीज़ें एक पॉइंट होता है ना कि आप 1-2 पॉइंट में चीज़ों को सम अप कर देते, तो उस तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। ज्ञान नहीं दे रही जस्ट की, क्योंकि मेरे को लगता है, ठीक है, वो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि सारी चीज़ें ऑपोजिट ही मीन करती हैं यहाँ पे, कि सबका मीनिंग ऑपोजिट होगा, उसको बस एक साथ लाया गया है। बस मैटर सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों का सिचुएशन के बेसिस पे लाया गया है, कुछ चीज़ों का एक्ट के बेसिस पे लाया गया है, कुछ चीज़ों का बैलेंस के बेसिस पे लाया गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। समझदार हो आप लोग, कर लोगे, ठीक है। तो एंड कोई कन्फ्यूजन होता है कहीं भी किसी भी पार्ट में कि नहीं ये वाले में अभी तक समझ नहीं आया, जो कि कभी कभी हो जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।